एक मैप लेकर आए दर्शकों, उसके जरिए मैं आपको समझाने, बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा किस नदी का पानी कहां से कहां जाकर पाकिस्तान तक पहुंच रहा है और हम कहां पर उन नदियों को लॉक कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक मैप लेकर आए हो, भारत का ऊपरी हिस्सा है भारत के मैप का। ये देखिए, ये सिंधु है, उसके बाद ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, सिंध और सतलुज ये भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये सारी ट्रिब्यूटरी, सिंधु नदी यहां से निकली है, ये सारी जो नदियां हैं इनका उद्गम भारत है और ये सारी नदियों का पानी धीरे 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 होता हुआ पाकिस्तान पहुंचता है। यानी हम चाहें तो ब्यास का पानी लॉक करें तो इस ट्रिब्यूटरी से पानी पाकिस्तान के पास ले जाएगा, हम सतलुज का पानी ब्लॉक कर सकते हैं, हम यहां पर बॉर्डर के पास सिंध का पानी ब्लॉक कर सकते हैं, हम चिनाब के पानी पर अगर रिजर्वायर बना लें, बांध बना लें, हम झेलम का पानी ब्लॉक कर सकते हैं। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर से ये सारी नदियां होती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती हैं और ये वो नदियां हैं दर्शकों। ये लेह लद्दाख का इलाका ऊपर देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, ये अक्साई चीन का इलाका है जो आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैप देख रहे हैं। ये सारी नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान में जाता है दर्शकों। तो सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज का पानी हमें मिलना था, झेलम, चिनाब और सिंधु का पानी पाकिस्तान में जाना था, लेकिन इस पानी को हम रोक देंगे तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी और हमने रोकना शुरू कर दिया है। करीब 80% पानी पाक का हमने रोक दिया है, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब है। और देखिए, जो लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में बैठकर कि पानी कभी रुका नहीं, अगर पानी रुका नहीं तो इतने समझौते क्यों हो रहे हैं, ये बातचीत क्यों हो रही है, ये विधवा विलाप पाकिस्तान का क्यों हो रहा है? दर्शकों आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आता हूं। सिंधु समझौते पर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था, जरा उनकी धमकी भी सुना देते हैं आपको। बयान नंबर 1, पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ख्वाजा आसिफ साहब है। देखिए, ये डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इनके बयान की डिटेलिंग कर रहा हूं। बयान नंबर 2, सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा का भी मामला है ये। वो कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट डिप्लोमेसी, इट्स अबाउट सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री ऑल्सो। जी हां दर्शकों, बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। जी हां, वो कह रहे हैं पाक सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी अपना सकता है, पानी के लिए सैन्य कार्रवाई करेंगे। जरा सोचिए, पाकिस्तान की मति भ्रष्ट हो गई है। बयान नंबर 4, पानी का खतरा बढ़ने पर हम कार्रवाई करेंगे। खतरा बढ़ने पर खतरा बढ़ गया है साहब, पानी हमने रोक दिया है और आने वाले 14 महीनों में और रोक देंगे। वहां सूखा पड़ेगा और आतंकवादी बिलबिलाकर अपने बिल से निकलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बेनजीर भुट्टो के साहबजादे हैं, बेटे हैं। बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी मैं आपको सुनाता हूं। पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, पीपीपी के, पाकिस्तान में उन्होंने क्या कुछ कहा। बयान नंबर 1, सिंधु जल संधि पाकिस्तान का किसी पर एहसान नहीं है। हम जो पानी दे रहे हैं, पाकिस्तान के नेता बिलावल साहब उसे एहसान नहीं मानते। जी हां। बयान नंबर 2, ये दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है नहीं था, अब नहीं है। ये दोनों देशों के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी वाटर की, अब नहीं है। बयान नंबर 3, सिंधु जल समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए। आप सम्मान कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, घुसपैठ करा रहे हैं, कैसे सम्मान दिया जाएगा आपको बिलावल साहब, जरा सोच कर देखिए। जी हां, अगले बयान पर आते हैं। अकेले यही नहीं, इशाक डार साहब का भी बयान है, वो भी आपको सुना देते हैं। इशाक डार क्या कह रहे हैं, डिप्टी पीएम है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनका बयान क्या। बयान नंबर 1, सिंधु जल संधि सिर्फ पानी बांटने का समझौता भर नहीं है। जी, वो आगे कहते हैं, दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता, सहयोग की मजबूत नींव है इंडस वाटर ट्रीटी। अगर इतनी समझ थी, इतनी जानकारी थी तो आतंकवाद से थोड़ा सा दूरी बना ली होती साहब। बयान नंबर 3, साझा जल संसाधनों को कभी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। यह भी बात सही है, संसाधन हथियार बनाने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क दर्शकों जो आतंकवाद फैलाता है, हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, हमारे निरीह भारतीयों को मारता है, उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्रैटेजी क्यों नहीं अपनाई जाए, क्यों नहीं उनकी नकेल कसे जाए? क्योंकि भारत का जल शस्त्र चला, पाकिस्तान का सूखा गला। जी हां, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले 1 घंटे लगातार हम विशेष चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए कर्नल दिनेश नैन साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है। मनन द्विवेदी साहब आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। जी हां, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। इसके अलावा हामिद खान साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जवाद खान साहब हैं, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान में इस बात को लेकर लगातार बहस है, लगातार हलचल हो रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत को कोई राइट नहीं है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करे, हमारे पानी की सप्लाई रोके, आवाम को पानी की जरूरत है। इशाक डार कहते हैं हमला हो सकता है, वो धमकी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पानी में खून बहेगा। उसके बाद उनके जो जलवायु मिनिस्टर हैं वो कहते हैं हाथ काट दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम मिसाइलों से हमला भारत पर करेंगे।
पानी मांगने का ये सलीका तरीका थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। पानी चाहिए तो फिर पानी की तरह होके मांगिए, शांत, निर्मल, स्वच्छ होकर। सर यू आर ऑन म्यूट, कनल साहब। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ सर, लाउड एंड क्लियर, बाबूलन बताएं। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर रही और जानबूझ के कर रही। अगर हम एक नॉर्मल मुद्दे पे भी आ जाएं कि अगर हम पर्यावरण के तरीके से भी देखें, ये बात सच है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो नदियों में पहले पानी हुआ करता था उतना पानी नदियों में अब नहीं है, पहले जितना पानी नहीं है। अब रही बात पानी के बंटवारे की, 1960 का जो हमारे बीच में आपने एक फ्रेंडशिप में या अच्छे गुडविल के अंदर अच्छे पड़ोसी के नाते हम लोगों ने कहा चलो कोई नहीं, बात नहीं, हम लोगों ने 3 नदियां अपने पास रख ली, उस पर तो हमारा पूरा इख्तियार है, उस पर तो कुछ कह नहीं सकते आप। बाकी 3 नदियों के ऊपर 20% पानी हमारा है। अब मान लीजिए पहले अगर 100 क्यूबिक गैलन वहां पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहरा था, अब वो पर्यावरण के कारण मुश्किल से 60 या 70 क्यूबिक गैलन रह गया है, तो हमारा हिस्सा तो उसमें से 15 क्यूबिक गैलन तो हमारा है। सिंधु नदी में भी है, झेलम में भी है, चिनाब में भी है। अब उसके ऊपर वो 15% पानी अगर हम आज तक नहीं लेते आए, हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके ऊपर एहसान मानने के बजाय अभी ये गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि आप लोग पानी कैसे रोक लोगे। क्यों नहीं भाई, रोक लेंगे। पहली बात तो आप लोगों ने जितना भी हमारे साथ में किया है, आपकी स्टैब्लिशमेंट ने यहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे लोगों को पैसा खिला के अपना भाड़े के टट्टू बना बना के यहाँ पे हमारे जो कश्मीर है उसको आपने हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अब अगर सिंधु नदी से हम अपनी उस कश्मीर घाटी के आवाम के लिए, अपने कश्मीर घाटी के बहन भाइयों के लिए पानी अपना जो हमारा 20% है वो लाके देना चाह रहे हैं, तो आपको किस बात की तकलीफ है? आप तो कश्मीर के बहुत हितैषी हो, आप तो कश्मीर के लिए जान दे सकते हो, तो पानी हमारा ही पानी देने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? नंबर 1। नंबर दूसरा, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती हैं। आप लोगों का जो सिंधु नदी का पानी है वो छोड़िए, आपने पंजाब के अंदर सारा डाइवर्ट कर लिया, यहां तक कि जो पुंछ के पास में किशन गंगा नदी हम जिसको बोलते हैं, जो बाद में मुजफ्फराबाद से पहले नीलम बन जाती है, उसका पानी पीओके के साउथ को देने के बजाय नहर बना के पूरा पंजाब लेके चले गए। तभी तो हमारे पीओके के बहन भाई सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप देख तो रहे हो, जिनको आपने 150 से ऊपर ज्यादा लोगों को इन लोगों ने मार दिया, सरेआम मार दिया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करके। और सही बात तीसरी, जो पानी सिंधु नदी का सिंध में जा रहा था, पाकिस्तान के सिंध में, वहां पे इनकी स्टैब्लिशमेंट ने पैसा बनाने के लिए, जो कि मैंने एक बहुत ही बेहुदा काम है कि इन्होंने पैसा बनाने के लिए ग्रीन जोन बनाया पंजाब और सिंध के ऊपर, सिंध के जो सिंध है पाकिस्तान का उसके नॉर्थ पे, और वहां एक नहर बना डाली। अब जो थोड़ा बहुत पानी सिंध में जा रहा था वो पानी भी वहां रुक गया। अब वो सिंध के अंदर पीने तक के पानी के लाले पड़े हुए हैं। अब चौथा, अफगानिस्तान से आपने पंगा ले लिया, उनकी कुनार नदी और उनका जो काबुल के पास से नदी आती है वो सारा पानी आके सिंध में मिलता है, सिंध नदी में मिलता है। उन लोगों ने भारत से हेल्प लेके वहां डैम बना डाले। अब वो डैम बना रहे हैं, हम अपना 20% पानी लेके अपने पास लेने जा रहे हैं। इसमें तकलीफ क्या है? किस लिए बिल बिला रहे हो? अरे भाई, अल्लाह से दुआएं मांगो, बोलो भाई अल्लाह वापस से पानी जो है पूरा कर दे, पर्यावरण ठीक कर दे। यूरोप तक में 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, अब इसको भारत थोड़ी कर रहा है। और हम अगर अपना हक ले रहे हैं तो ये कहते हैं हम युद्ध करेंगे। आओ ना भाई, करो ना। हम तो चाह रहे हैं कि पीओके की जो आवाम है जो कह रही है कि बॉर्डर खोल के वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम वो जल्दी करवा देंगे, जल्दी हो जाएगा। पीओके तो हमारा है ही। तो समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमीद भाई जैसे, जफार भाई जैसे, ये लोग अपनी स्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं समझाते कि भाई अगर पानी चाहिए तो जैसे सऊदी अरब में भीख मांगते हैं, तुर्की में भीख मांगते हैं, इंडोनेशिया में मांगते हैं, भाई हमसे भी मांग लो। बोल दो जी पानी दे दो भाई, हम भूखे प्यासे मर गए। आपका पानी का स्तर 220 स्क्वायर फुट से नीचे जा चुका है, 250 फुट है, कई जगह 300 फुट है। वहां से पानी निकालोगे कैसे? और थोड़े दिनों में वो और नीचे चला जाएगा। तो आपका ये गीदड़ भमकी देना या टेलीविजन पे आके मुझे काउंटर करने से आपका पानी नहीं मिलने वाला, वैसे पानी नहीं मिलेगा। पानी वो 2 ही शर्तों पे मिलेगा, आतंकवाद बंद करो, भारत से माफी मांगो, भारत से
रिक्वेस्ट करो कि भाई हमारे को भी ध्यान रख लो। हम आप हमारे अब्बू हैं, हम आपसे, ख्वाजा आसिफ ने कहा ना उनके दादा हमारे यहीं से तो गए हैं, हम आप हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमें पानी दे दो, हम दे देंगे। लेकिन नहीं, हम तो युद्ध करेंगे। ख्वाजा आसिफ कहता है तो आ जाओ भाई, करो जितना मर्जी करने करो, हामिद भाई को भी बॉर्डर पे लेके आओ।